अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 11। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास है। इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएँ। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप इसी फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुँचा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो इसकी स्टेटमेंट आपको सामने स्क्रीन पर भी नजर आ रही है, मैंने इसको नीचे नोट डाउन कर लिया, वहीं से इसको रीड करते हैं, समझते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आ रही है, मैं इसको रीड करने लगा हूं। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट शुड बी द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए ऑफ अ कर्टन, एक कर्टन की, फॉर अ स्क्वायर वॉल, जो कि हमें स्क्वायर वॉल के लिए चाहिए। स्क्वायर वॉल एक ऐसी वॉल को कहते हैं जो कि स्क्वायर शेप की हो। आप ऐसा समझ सकते हैं एक ऐसी दीवार है जो कि स्क्वायर शेप की है, उसके ऊपर हमें कर्टन डालना है और उसकी मैक्सिमम हाइट रिक्वायर्ड है। आगे लिखा हुआ है दैट हैज एन एरिया, और उस स्क्वायर वॉल का एरिया कितना है, ऑफ 289/64 स्क्वायर मीटर। इस स्क्वायर वॉल का एरिया है 289/64 स्क्वायर मीटर। तो बहुत इजी स्टेटमेंट है, आपसे जस्ट ये पूछा जा रहा है कि एक कर्टन जो हमें किसी स्क्वायर वॉल के लिए चाहिए उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी होगी, और उस स्क्वायर वॉल का एरिया आपको बता दिया गया है वो है 289/64 स्क्वायर मीटर। अब हम इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है रेफरेंस के तौर पे, समझाने के तौर पे, ये एक हमारी स्क्वायर वॉल है, ठीक है। इस स्क्वायर वॉल के ऊपर हमें वो कर्टन यूज करना है। अब उसकी मैक्सिमम हाइट का मतलब है वो इतनी तो होनी चाहिए कि इस पूरे स्क्वायर को अच्छे से कवर कर ले। तो आप ये कह सकते हैं कि इस स्क्वायर वॉल की, अगर इसको हम मान लें कि ये इसकी हाइट है, मिसाल के तौर पे मैं इसको रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये इस स्क्वायर वॉल की हाइट है, तो जितनी हाइट इस साइड की है उतनी ही हाइट कर्टन की होनी चाहिए, कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा आप कह लें इस स्क्वायर वॉल के लिहाज से, तभी वो इस स्क्वायर वॉल को कंप्लीटली कवर कर पाएगा। अब ये एक स्क्वायर है और आपको पता है स्क्वायर की तमाम साइड्स एक जैसी ही होती हैं। तो अगर ये हाइट आपने माननी है तो जितनी लेंथ इसकी आप फाइंड आउट करेंगे उतनी ही इसकी होगी, उतनी ही इसकी होगी और उतनी ही इसकी होगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अगर आप कह रहे हैं कि इस स्क्वायर की ये साइड एच है जिसको आप हाइट बोल रहे हैं इस स्क्वायर वॉल की, तो कर्टन की हाइट भी इतनी ही होगी। कर्टन भी जो इस पे डाला जाएगा, जाहिर बात है वो भी इतना हाइट में होना चाहिए, तभी वो इस स्क्वायर वॉल को अच्छे से कवर कर पाएगा। तो कर्टन की भी जो हाइट होगी वो भी इतनी ही होगी। अब हमें उन्होंने एरिया बताया हुआ है, तो एरिया इसी वजह से बताया हुआ है क्योंकि एरिया का लिंक बनता है इस हाइट के साथ, इस एज के साथ। अब एरिया होता क्या है, एरिया का मतलब होता है वो रीजन जो आपको इन बाउंड्रीज के इस तरीके से दरमियान में मिलता है। तो अगर देखा जाए हम इस स्क्वायर वॉल का अगर एरिया निकाल लें तो वो भी उतना ही होगा जो कि उस कर्टन का होना चाहिए, क्योंकि जितना एरिया इस वॉल का है उतने ही एरिया को उस कर्टन ने भी कवर करना है। तो कर्टन भी इसी तरह का होना चाहिए कि जो इस पूरे एरिया को कवर कर ले। तो इससे मुराद यही ली जाएगी कि जितना इस वॉल का एरिया है उतना ही उस कर्टन का भी एरिया होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस स्क्वायर वॉल का एरिया कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो एक स्क्वायर शेप की है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला भी स्क्वायर वाला ही होना चाहिए। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एरिया ऑफ अ स्क्वायर, क्योंकि ये वॉल है तो स्क्वायर की शेप में, इसलिए मैं इसको कहूंगा एरिया ऑफ अ स्क्वायर वॉल। तो किसी भी स्क्वायर शेप का अगर आपने एरिया निकालना हो, आपको पता है उसके लिए एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं और वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। कि कोई सी एक साइड पिक करें, उसको अपने आप ही से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हर साइड सेम होती है स्क्वायर के अंदर, तो एरिया आ जाएगा। तो अगर इसकी एक साइड एच है इस वॉल की, तो कर्टन की भी एच ही होगी। तो इसका मतलब है अगर मुझे एरिया चाहिए इस वॉल का तो वो उतना ही होगा जितना इस कर्टन का भी होगा। तो अगर इसकी एक साइड एच में लिख लूँ तो दूसरी साइड भी एच ही लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्क्वायर वॉल है, सारी साइड एक जैसी होती हैं। तो एच टाइम्स कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। तो आपको पता चल गया इस तरह की स्क्वायर वॉल का जिसमें आपने इस साइड को हाइट कहा गया हो, हाइट लिखा हो, आप इसको किसी और लेबल से भी कर सकते हैं, तो उसका एरिया एच स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे एक बात अब आपको क्लियर मिल चुकी है कि अगर आपको इस कर्टन की हाइट चाहिए तो आपको एरिया ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया जो है वो डायरेक्टली लिंक कर रहा है इस हाइट के साथ जो कि कर्टन की हाइट होनी चाहिए। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहले हम खुद से एज को जो है सपोज कर लेंगे कि हम इससे मुराद हाइट ऑफ अ कर्टन ही ले रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर वॉल की भी हाइट है और इतनी हाइट कर्टन की भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट दी height of a curtain, let the height of a curtain be represented by x। तो याद रखिएगा हम कर्टन की हाइट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एच के साथ, सॉरी, रिप्रेजेंटेड बाय एच, ठीक है। और जितनी हाइट इस कर्टन की है उतनी ही हाइट इस स्क्वायर वॉल की भी है, दोनों इक्वली हैं, एक ही बात है। अब हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल, तो इसलिए हम नीचे लिखेंगे एरिया ऑफ अ स्क्वायर वॉल,
सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर वॉल वो कितना गिवन है, वो ऊपर आपको मैंने अभी बताया, वो गिवन है 289 ओवर 64 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर को आप लिखा करेंगे इस तरीके से, मीटर स्क्वायर कह लें या स्क्वायर मीटर कह लें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब आपने इसको किस तरह, इधर से हाइट को किस तरह रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऊपर ही आपको कि जितनी इस स्क्वायर वॉल का एरिया है उतना ही इस कर्टन का भी एरिया है। तो यहाँ पे क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल लिखा हुआ है और मैंने आपको इस एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल निकाल के दिखा दिया है, वो एच स्क्वायर बनता है अगर एच को हाइट माना जाए। तो आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल के नीचे एच स्क्वायर ही लिख देना है, क्योंकि ये एरिया ही है और एरिया ऊपर मैं निकाल चुका हूँ वो एच स्क्वायर है। और यहाँ पे भी राइट साइड पे भी ये 289/64 एरिया ही है, तो एरिया के इक्वली होगा। तो अगर एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल एच स्क्वायर है तो जाहिर बात है वो इक्वली होगा 289/64 के, क्योंकि ये भी एरिया ही है उसी वॉल का। तो इसलिए मैंने एरिया ऑफ स्क्वायर वॉल के नीचे एच स्क्वायर लिख दिया और आगे इक्वल टू का साइन डालेंगे और 289/64 को वैसे का वैसे उतार लेंगे और मीटर स्क्वायर भी वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब आपको जस्ट ये अगर एक हाइट मिल गई तो उतनी ही इस वॉल की भी हाइट है, उतनी ही कर्टन की भी हाइट होनी चाहिए ताकि वो उसको कवर कर ले। अब हमें इस एज के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो अब हमें दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेना है इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमें दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे और यहाँ पे भी आप स्क्वायर रूट लगा देंगे इस सारी चीज़ के ऊपर, जो कि है 289/64 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह हो गया। अब आपने इसको सॉल्व करना है, आपको इजीली पता चल जाएगा। तो आपको ये याद होना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ के ऊपर होल स्क्वायर होता है और इस तरह उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा होता है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे जस्ट हाइट बचेगी h, और यहाँ पे स्क्वायर रूट का मतलब है ये 289 पे अलग से अप्लाई होगा, 64 पे अलग से। जब भी दो चीज़ें डिवाइड हो रही हो स्क्वायर रूट लगाओ, वो अलग अलग अप्लाई होता है। यानी आप लिख सकते हैं कि 289 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा और 64 के ऊपर स्क्वायर रूट अलग से अप्लाई होगा। और ये मीटर स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट आप इस तरह कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, ना भी करें, एट दी एंड डायरेक्ट ही मीटर में लिख लें, बात तब भी ठीक है, इसकी भी पार इससे कैंसिल ही हो जाएगी। अब आपको ये स्क्वायर रूट अच्छे से पता है, 289 जो होता है वो बेसिकली 17 का स्क्वायर रूट होता है, ये आपको याद होना चाहिए। इसमें कोई कैलकुलेटर की जरूरत भी नहीं है, अगर आप करना भी चाहेंगे तो आपको 17 टाइम्स करेंगे तो पता चल जाएगा। कैलकुलेटर भी आपको बता देगा, मैं आपको उसके सामने करके भी दिखा देता हूँ कि अगर आप स्क्वायर रूट निकालें 289 का तो वो 17 होता है। ठीक है, तो इसलिए आप लिख सकते हैं 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 17। और 64 किसका स्क्वायर रूट होता है, यानी 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 8 का स्क्वायर करें तो 64 आता है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा 8। तो ये हमारे पास आ गई इसकी हाइट 17/8 मीटर। अब इस हाइट को आप बड़े डिफरेंट वे से लिख के दिखा सकते हैं। मैं सारे के सारे आपको लिख के दिखाऊंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो इस हाइट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिक्स फॉर्म में कि आप नीचे 8 ही रहने दें, 8 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 17 के पास आए, तो 8 2 टाइम्स होता है 16 17 के सबसे पास है, तो 16 में क्या प्लस करें, 17 बन जाए 1, तो ऊपर लिख दे 1। आप ये आंसर भी कोड कर सकते हैं, ये मिक्स फॉर्म में आंसर है। और अगर आपने डेसिमल फॉर्म में आंसर कोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट 17 को 8 पे डिवाइड करें, ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा इजीली, जो कि हो जाएगा तकरीबन 2.125। और अगर आप इसको भी फर्दर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना चाहें तो यहाँ पे ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड से अगला डिजिट देखेंगे ये 5 है, तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड कर देंगे, तो आप इसको 2.1, 2 में 1 प्लस कर दें 3 मीटर, ये भी कोड कर सकते हैं। तो मैंने आपको तीनों आंसर्स डेसिमल में भी लिख के दिखाया है, मिक्स फॉर्म में भी लिख के दिखाया है, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख के दिखाया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप इन तीनों आंसर में से कोई भी आंसर कोड करेंगे वो ठीक कहलाया जाएगा। तो ये हो गया इसकी हाइट का आंसर। स्क्वायर रूट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव साइन लगाते हैं यहाँ पर, लेकिन जस्ट पॉजिटिव यूज कर रहे हैं क्योंकि ये एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया कि इस वॉल की हाइट h है और उतनी ही कर्टन की हाइट है, तो इस कर्टन की हाइट कम से कम 2.13 मीटर या 17/8 मीटर होनी चाहिए, तभी वो इस वॉल को कवर कर पाएगी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हुआ।